इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। जैसे जमीन के रास्ते साफ सुथरे लगते हैं, वैसे रिश्ते की भी रास्ते साफ सुथरे होने चाहिए। परमात्मा के रहे इंद्रभूति गौतम, न जाने कितने जीवों के साथ तेरा वैर बंधा हुआ है। चंदन बाला किसे कह रहे, न जाने कितने जीवों के साथ जाने अनजाने तुमने दुश्मनी के रिश्ते बांधे। इंद्रभूति गौतम को याद आते जा रहा है कि मैंने जिनको जिनको शास्त्रार्थ में हराया, उनके मन में मेरे लिए प्रेम रहने की कोई संभावना, और उनको हराते समय, उनके साथ डिबेट करते समय, उनके साथ आर्ग्यूमेंट करते समय मेरे मन में भी उनको लेकर के नफरत ही थी। एक एक व्यक्ति आंखों के सामने आता जा रहा है कि मैंने कब कब किसकी अवहेलना करी थी, कैसे इंसल्ट किया था। और जिसका जिसका मैंने इंसल्ट किया है, उनके साथ मेरे कौन सा रिश्ता बंधा है। इंद्रभूति गौतम उनको देख रहे हैं। एक एक चेहरा उभर करके आ रहा है, एक एक व्यक्ति उभर करके आ रहा है, और परमात्मा कह रहे उनसे क्षमा मांग ले, उनसे क्षमा मांग ले, उनसे आशीर्वाद मांग ले। आप परमात्मा के आशीर्वाद मांगते हो। किसके आशीर्वाद मांगते हो? परमात्मा के आशीर्वाद मांगते हो। लेकिन दुश्मन के आशीर्वाद तुम्हारे पास न हो तो परमात्मा के आशीर्वाद काम में। हाँ, वापस सुन लो वाक्य को। दुश्मन के आशीर्वाद अपने पास नहीं होंगे तो परमात्मा के आशीर्वाद काम में नहीं आएंगे। वैसा ही है कि बहुत प्यार से खीर बनाई, बहुत भक्ति से खीर बनाई, बहुत कला लगाकर खीर बनाई, और किसी ने उस पर मुट्ठी भर नमक ला करके डाल दिया, वो खीर क्या काम आएगी। परमात्मा के आशीर्वाद से जिंदगी में खीर बन गई और दुश्मन की बद्दुआ का नमक उसमें आ गया, तो खीर काम में आएगी। क्यों नहीं परमात्मा के आशीर्वाद। तीर्थयारा में पश्यंतु सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। तीर्थंकर परमात्मा के आशीर्वाद निरंतर बरसते हैं, सिद्ध परमात्मा के आशीर्वाद निरंतर बरसते, फलते क्यों नहीं है? उसका छोटा सा कारण कि पहले ही बर्तन में हमने नमक डाल रखा है और ऊपर से दूध डाल रहे, मसाला डाल रहे, सब कुछ डाल रहे, खीर बन जाएगी। आपको ज्यादा अनुभव होगा। मैना सुंदरी को पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ शादी करा दी, लेकिन मैना सुंदरी के मन में अपने पिताजी को लेकर के कोई शिकायत, कोई अपमान की भावना, देख लूंगी मैं, आई। और यदि वो भावना उसके मन में रहती
तो नौकार मंत्र की साधना सिद्ध होती क्यों नहीं? अपनी नौकार मंत्र की साधना सिद्ध हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल आपने जाप का रिकॉर्ड किया है, जाप का रिकॉर्ड का अवार्ड आपको मिल चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जिंदगी का रिकॉर्ड बनाओ। नौकार मंत्र का उच्चारण तो कर लिया, करा लिया, लेकिन ये अंदर पड़ा हुआ नमक उस नौकार मंत्र को भी खारा करते चले जा रहा है। ऐसो पंच नमोकार सब पावपनासनो, ये नमस्कार सारे पापों का नाश करता है, ये जिन शासन का शाश्वत उद्घोष है। फिर तुम्हारे और मेरे पाप जिंदा क्यों है? व्हाट इज द रीजन? परमात्मा के शासन के पहले दो फाउंडेशन, पहला फाउंडेशन प्रतिक्रमण, दूसरा फाउंडेशन क्षमापना है। यदि धवल सेठ को लेकर के श्रीपाल के मन में कहीं रोष रहता, कहीं आक्रोश रहता, तो श्रीपाल जिंदगी में सफल हो पाता? परमात्मा उस सभा को कह रहे हैं, क्षमा के वरदान से स्नान करा रहे हैं। और बिना क्षमापना के परमात्मा के शासन की शुरुआत होती नहीं है। ध्यान में रखना है। संवत्सरी के समय में आपने कहानी बहुत प्रेम से सुनी हुई है। जो संवत्सरी के दिन उपवास नहीं कर सकता है, व्यासना नहीं कर सकता है संवत्सरी के दिन, और उसको केवल ज्ञान हो जाता है। और जो मांस खमन करके के बैठे हैं, जो आठाई कर करके बैठे हैं, उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। किसको केवल ज्ञान हुआ? खाने वाले को। हम भी खाते, नहीं हो रहा है, रोज खाते। खाने के कारण से केवल ज्ञान हुआ? नहीं। लाए हुए आहार में तपस्वी लोगों ने थूक दिया। किसने थूका? तपस्वी लोगों ने थूका। और थूकने के बाद भी उन तपस्वियों के तरफ जो भक्ति से देख पाए। चुप रहना छोटी बात है, लेकिन जिन तपस्वियों में चावल में थूका है और थूकने के बाद भी उन तपस्वियों के प्रति जिसके मन में भक्ति की भावना है कि आपने बहुत कृपा करी, लुखे चावल थे उसमें घी दे दिया। थूक में जिसको घी दिख जाए उसको केवल ज्ञान हो सकता है। या तो घी में भी घी नजर नहीं आता है। किसमें? घी में भी घी नजर नहीं आता है। मैं आपको कह रहा हूं, आपको नजर नहीं आता, घी बिल्कुल दिखता नहीं आपको। आपको घी बहुत मिला है, लेकिन जरा दिमाग को टटोल करके देखो, उनका दिया हुआ घी याद आता है कि नहीं दिया हुआ घी याद आता है? क्या याद आता है? मेरे प्यारे गुरुदेव फरमाते थे कि दुकानदार किसी कस्टमर को 9 बार उधार दे दें और 10वीं बार मना कर दें, क्या याद रहता उसको?
आपको क्या याद रहेगा? क्या याद रहा आपको? घी याद रहा? घी याद रहा? जरा टटोल लो एक बार। परमात्मा का शासन स्थापना का अवसर है। अपने अंतर मन में परमात्मा की शासन स्थापना हो जाए। शुरुआत यहां से कर सकते हैं हम। कम से कम घी में तो घी देख ले। घी में तो घी देख ले। थुक में घी देखेंगे बाद में, पहले घी में तो घी नजर आ जाए। और जिस दिन तुमको घी में घी नजर आ जाएगा, तुमको थुक में भी घी नजर आ ही जाएगा। और देख रहे इंद्रभूति गौतम आदि सभी अपने जीवन के वो सारे पटों को, उन सारे रिश्तों को, उन सारे ताने बाने को, ये जीवन की चद्दर केवल धागों से नहीं बनती, धागे के ताने बाने से बनती है। केवल धागे की कीमत क्या है और ताने बाने की कीमत क्या है, ये तो आपको ही पता है। इस चादर में जितने धागे लगे हैं उनकी कीमत कितनी है, और चादर की कीमत? तो धागे की कीमत की ताने बाने की कीमत? आपसे पूछ रहा हूं, हाँ? किसकी कीमत है? ताने और बाने। धागे गुंथे नहीं होते तो ओढ़ने के काम नहीं आते। ये रिश्तों की ताने बाने की चद्दर पहन करके हम जीते हैं। ये रिश्तों की ताने बाने की चद्दर पहन करके हम जीते हैं। जरा एक बार देख लो, एक बार देख लो। चद्दर तो मुलायम लगती है, लेकिन रिश्ते जरा मुलायम है कि जरा चेक कर लो। और काश परमात्मा के शासन स्थापना का पहला मंत्र अपना पूरा हो जाए, प्रतिक्रमण का। और दूसरा मंत्र है क्षमापना का। और वो पूरी परिषद देख रही है, वो पूरी परिषद महसूस कर रही है कि रिश्तों में कितना जहर घुला हुआ है। और रिश्तों का जहर तुम्हारे जिंदगी को जहरीला बना देता है। अन्न में गया हुआ जहर केवल तुम्हारे तन को जहरीला करता है, लेकिन रिश्तों में गया हुआ जहर जन्म जन्म को जहरीला कर देता है। 99,99,999 जन्म तक, 99,99,999 जन्म तक सुमिल ब्राह्मण और गसकुमाल के रिश्ते में जहर भरा हुआ था। न जाने आपने कितने सुमिल ब्राह्मण होंगे। गसकुमाल के लिए तो एक सुमिल ब्राह्मण है। एक बार चेक करके देखिए कि हमारे साथ कितने सुमिल ब्राह्मण के रिश्ते जुड़े हुए हैं। और इसलिए परमात्मा के रहे आगे कदम उठाने के पहले, शासन की व्यवस्था स्वीकार करने के पहले, इंद्रभूति गौतम को गंधर्व बनाने के पहले, चंदन बाला को साध्वी प्रमुखा बनाने के पहले, यदि समझ सको तो अगला वाक्य बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रहण कर लेना है। महाव्रत देने के पहले, सामयिक का व्रत देने के पहले, पचकान देने के पहले
साधना शुरू कराने के पहले परमात्मा उनको कह रहे हैं कि खामे में सवे जीवा खमंतु में। क्षमा का दाता बनना आसान है कि क्षमा का याचक बनना आसान है? मुझे जल्दी से जवाब चाहिए। क्षमा देना आसान है कि क्षमा मांगना आसान है? हाँ? सबसे मुश्किल काम है क्षमा मांगना। सबसे मुश्किल काम है। क्षमा मांगने का मीनिंग है सामने वाले को भगवान समझना है। क्षमा मांगने का मीनिंग है सामने वाले को श्रेष्ठ समझना। क्षमा मांगने का मीनिंग है सामने वाले को दाता बनाना। जब तक सामने वाले में भगवान नजर नहीं आएगा, क्षमा का वरदान कैसे ले पाओगे? क्षमा वरदान है कि क्षमा भीख है? क्षमा वरदान है, भीख नहीं है। क्षमा की भीख चाहिए या क्षमा का वरदान चाहिए? निश्चित रूप से क्या चाहिए? क्षमा का वरदान चाहिए। और वरदान कौन दे सकता है? भगवान ही वरदान दे सकते हैं। इसलिए क्षमा मांगने का मीनिंग है कि मैं सामने वाले को बोलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।